भगवान श्री कृष्ण की कथा, प्रेम, लीला और धर्म का संगम। यह कहानी द्वापर युग की है, जब पृथ्वी पर अधर्म और पाप बढ़ गया था। अत्याचारी राजाओं के आतंक से पृथ्वी व्याकुल हो उठी थी। पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे विष्णु भगवान से निवेदन करें कि वे पृथ्वी को पापियों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लें। तब भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना करेंगे। इसी क्रम में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण का जन्म। कंस मथुरा के राजा उग्रसेन का अत्याचारी पुत्र था। उसने अपने पिता को कैद कर कारागार में डाल दिया और मथुरा के राजा उग्रसेन का राजपाट हथिया लिया और अत्याचार शुरू कर दिए। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव के साथ कर रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस का वध करेगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनका हर संतान को जन्म होते ही मार डाला। जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ तो भगवान विष्णु स्वयं उस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव से कहा, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ, जहां उनकी पत्नी यशोदा देवी भी एक पुत्र को जन्म देने वाली हैं। भगवान के आदेशानुसार वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की। आंधी तूफान के बावजूद नदी ने रास्ता दिया और वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़ दिया और उसकी जगह यशोदा के पुत्र को लेकर वापस कारागार आ गए। कृष्ण का बाल्यकाल और लीलाएं। कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां वे अपनी बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही उनमें दिव्यता थी। उनके आने से गोकुल के लोग आनंद में डूब गए। वे नंद बाबा और यशोदा माता के लाडले थे, जिन्हें सब गोप बालक और गोपियां बेहद प्यार करती थीं। माखन चोरी और गोपियों के साथ लीला। कृष्ण को माखन बहुत पसंद था और वे गोपियों के घर जाकर माखन चुराकर खाते थे। इस कारण से उन्हें माखन चोर कहा जाने लगा। गोपियां उनसे बहुत परेशान होती, लेकिन उनका प्यार कृष्ण के प्रति अटूट था। कृष्ण की यह लीला केवल बाल सुलभ नहीं थी, बल्कि यह जीवन के गूढ़ सत्य को भी प्रकट करती थी। माखन आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है और कृष्ण इस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए स्वयं आते हैं। गोपियों के साथ उनका प्रेम और लीला भगवान के असीम प्रेम का प्रतीक था, जो हर जीव के प्रति समान होता है। कालिया नाग का वध। यमुना नदी में एक विशाल और जहरीला नाग कालिया रहता था। उसकी वजह से यमुना का जल विषाक्त हो गया था, जिससे सभी गोकुलवासी परेशान थे। एक दिन कृष्ण ने नदी में छलांग लगा दी और कालिया नाग से युद्ध करने लगे। उन्होंने नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे पराजित कर दिया। कृष्ण की इस लीला ने गोकुलवासियों को कालिया के आतंक से मुक्ति दिलाई। यह घटना दर्शाती है कि जब भी संसार में अधर्म और अत्याचार बढ़ते हैं, भगवान स्वयं आकर उसका नाश करते हैं। गोवर्धन पर्वत की लीला। गोकुलवासी हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि उन्हें अच्छी वर्षा और खेती मिल सके। लेकिन कृष्ण ने गोपों को समझाया कि इंद्रदेव की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा करनी चाहिए, जो हमें सीधा लाभ देते हैं। गोपों ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने मूसलधार बारिश शुरू कर दी। गांव के लोग भयभीत हो गए। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को उसके नीचे आश्रय दिया। यह लीला 7 दिनों तक चली, जिसके बाद इंद्रदेव ने हार मान ली और कृष्ण की महिमा को स्वीकार किया। यह घटना दिखाती है कि अहंकार का नाश और सच्चाई की विजय निश्चित होती है। कंस वध। कृष्ण के बाल्यकाल के दौरान कंस को यह पता था कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और वह गोकुल में रह रहा है। कंस ने कई राक्षसों को कृष्ण को मारने के लिए भेजा,
जैसे पूतना, बकासुर, अघासुर, लेकिन कृष्ण ने सबका वध किया। अंततः कंस ने अपने मामा अक्रूर को भेजा ताकि वे कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला सकें। अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने का काम किया। जब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे तो कंस ने उन्हें मारने के लिए कुश्ती का आयोजन किया। उसने मुष्टिक और चाणूर नामक बलवान पहलवानों को भेजा, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने कंस को चुनौती दी और अंततः उसका वध कर मथुरा को अत्याचार से मुक्त किया। कंस का वध धर्म की स्थापना और अत्याचार के अंत का प्रतीक था। महाभारत में श्री कृष्ण का योगदान। कृष्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय महाभारत से जुड़ा है। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध से पहले अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म, धर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की चिंता किए पूरा करना चाहिए, क्योंकि यह हमारा धर्म है। गीता का संदेश आज भी जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शक है। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने कई मौकों पर पांडवों की सहायता की। वे भगवान होते हुए भी कभी हथियार नहीं उठाए, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और नीति से युद्ध का परिणाम सुनिश्चित किया। उनकी प्रसिद्ध नीतियों में से एक थी चक्रव्यूह तोड़ना और भीष्म को पराजित करना। कृष्ण का अंतिम समय। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण द्वारका लौट गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में धर्म और सत्य की स्थापना की। लेकिन जब यदुवंशियों में आपस में कलह और अहंकार बढ़ गया तो कृष्ण ने देखा कि उनका अंत निकट है। एक दिन जब वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे तो एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया, जिससे कृष्ण का देहांत हुआ। कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई और इसी के साथ द्वापर युग का अंत हुआ। लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षाएं और लीलाएं आज भी हमें प्रेम, धर्म और कर्म का मार्ग दिखाती हैं। उनका जीवन एक आदर्श जीवन का प्रतीक है, जिसमें उन्होंने हर परिस्थिति में धर्म का पालन किया और संसार को प्रेम और सत्य का संदेश दिया। कृष्ण का संदेश। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम, भक्ति और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। गीता का संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण की लीला, उनका प्रेम और उनका ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में सत्य, प्रेम और कर्तव्य का महत्व क्या है। उनकी कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जीवन दर्शन है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।